को आज सिखाऊंगा टेंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसकी पहचान है ता था ती थी ते थे आ ई ए अंत में आएंगे, ये खासियत है इनमें। अब क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो सब में फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, तो राजकुमार ने अपना पाठ याद कर लिया, राजकुमार लर्नट हिज लेसन, इसमें जो लर्न की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको लगे टफ तो देखिए भाई, वीडियो एक बार देख लोगे तो यही कहोगे भाई सर ने बहुत ही इजी बनाए हैं। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, हम लोग नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। तो नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वर्ब की, अगर डिड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर आएगा। तो पंकज ने अपना पाठ याद नहीं किया, पंकज डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो यहाँ पर क्या है, लर्न मिस याद करना हो गया, तो फिर यहाँ डिड नॉट आया, फर्स्ट फॉर्म आई है, ये ध्यान रखना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा, क्या से अगर वाक्य प्रारंभ हो तो डिड लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और क्या कहा ऑब्जेक्ट अदर। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कैसे, कब ये चीज़ आ जाती है तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डिड, फिर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है भैया, मेरा बहुत सिंपल है, मेरा मानना है। अगर आपने पार्ट हमारा पहला नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक निकाल करके जो है फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। अगला हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या दीक्षा ने मधुर गीत गाया, डिड दीक्षा सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सुमन ने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया, वाई डिड सुमन नॉट टीच दिस लेसन। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्यों आया, सबसे पहले क्यों की लगा ली, उसके बाद डिड, फिर सुमन नॉट, फिर उसके बाद टीच, फिर दिस लेसन। तो मेरा मानना है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी अभी आपको समझाएंगे, तब तक नहीं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कैसी है वीडियो, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन अवश्य दबा लें। ओके, आपका जो फर्स्ट इसका जो पार्ट 1 है प्रेजेंट का इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वो आप क्लिक करके पहला पार्ट हमारा देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें एक खासियत होती है, इसमें अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद बाजबर का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर आएगा। तो इसमें क्या है, एक वचन करता होगा, वहाँ में बाज आएगा, और बहुवचन कर्ता के साथ बर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, धोबी अपने कपड़े धो रहा था, दी वॉशरमैन वाज वॉशिंग हिज क्लॉथ, वॉश मतलब वॉशिंग आ गया, आईएनजी लगाया साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद क्या है, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तो यू वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर जो वर्ब जो सब्जेक्ट था हमारा यू, वो है हमारा बहुवचन, इसलिए जो है बर का प्रयोग किया। धोबी था एक वचन, वहाँ पर बाज का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। एक वचन कर्ता के साथ बाज, बहुवचन कर्ता के साथ बर का प्रयोग करना है भाई। बहुत सिंपल है, समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। हलवा है भाई, खा जाओ इसको, समझे, मेरा माना बहुत इजी है। इजी नहीं, हद से ज़्यादा इजी बना दिया है मैंने आपको, एक बार देख लोगे कभी भूलोगे भी नहीं। नेगेटिव की बात करते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें केवल बाज बर के बाद नॉट लगाना, बाकी सेम प्रोसीजर। हम दूध नहीं पी रहे थे, बी बर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पर बर के बाद नॉट आया, बाकी कुछ नहीं, पी रहे थे तो बर नॉट आया था, बर आएगा ड्रिंकिंग, और अगर नहीं पी रहे हैं तो फिर मतलब नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेम क्या है, सबसे पहले बाज बर आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। अब प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ गया तो भैया सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग सबसे पहले लगा देंगे, फिर बाज बर सब्जेक्ट को देख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। बहुत इजी है, सिंपल है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बार बार हम आपको बताते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो जो है हमारी वीडियो आपके
पास जल्दी ही जल्द पहुंच जाएंगी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इस पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाले भी। इंट्रोगेटिव वाले में क्या दिया है, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया है वो क्या अनीता खाना पका रही थी, तो वाज अनीता कुकिंग दी फूड। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा लेना भैया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है, लड़कियां क्यों नाच रही थी, तो वाई वर दी गर्ल्स नॉट डांसिंग। लड़कियां क्यों नहीं नाच रही थी, ठीक है, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर जो लड़कियां थी वो बहुवचन है इसलिए वर आया, क्योंकि शब्द सबसे पहले आ गई मीनिंग। तो देखिए भैया, मेरा चैनल मास्टर अवनेश यादव को डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, भूलना मत भैया, सब्सक्राइब तो अवश्य करना है। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, बेल आइकन अवश्य दबाना है। बेल आइकन दबाओगे तभी तो नेक्स्ट वीडियो पाओगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। चलो पास्ट परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है भाई, समझेंगे तो बहुत सिंपल। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया, दिया, किया, आई, आता है। उसके बाद अच्छा ये सबसे अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ भी पड़ता है, और हम समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, यदि वाक्य में पहले शब्द आए तो सबसे पहले अगर आ रहा है उसमें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले बनाएंगे, बिफोर लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने आपको बनाया, सब्जेक्ट हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बिफोर लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। पहले दिया है तो पास्ट परफेक्ट, और इंडेफिनिट वाला जो है बाद में, और अगर बाद में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट का आएगा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट का आएगा, ठीक है। इतना ही समझ लें हम, तो समझ लो ये भी सेंटेंस हो जाएंगे, मेरा मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो इसमें जो अब हम समझते हैं कि बाद वाले में क्या करेंगे हम भैया। बाद वाले में बहुत सिंपल है। बाद वाले में देखिए क्या करते हैं, तो बाद वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट में वो पहले बना देंगे, आफ्टर लगाने के बाद जो है पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। तो सेंटेंस देख लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इजी है ना। तो क्या सबसे पहले हमने क्या किया, पास्ट जो परफेक्ट का सेंटेंस था वो पहले बनाया, उसके बाद बिफोर लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। अब हम समझते हैं, मोहन के आने के बाद मैं घर चला गया था, ही वेंट होम आफ्टर मोहन हैड कम। तो क्या करें, हमने क्या किया, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर मोहन दिया था, तो मोहन को हमने क्या किया, सबसे पहले मोहन के आने के बाद, तो सबसे पहले जो वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिटम बनेगा बाद वाले में, और अंत में क्या बनेगा, परफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, नॉट क्या था, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है, रीच दी स्टेशन, ये ध्यान रखना हमारे लिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सेम प्रोसीजर ऐसा ही, उसमें हेड आ गया, बाकी सेम ऐसे ही लगाना है। बिफोर वाले में बिफोर लगा देना है, और आफ्टर वाले में उल्टा कर देना, उसमें जिस सेंटेंस बना रहे हैं वैसे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जो दिया है हमारा, क्या सुधा के आने से पहले रीना घर जा चुकी थी, तो क्या है, हैड रीना लेफ्ट दी हाउस लॉन्ग बिफोर सुधा केम, ठीक है। अगला देखिए, घंटी बजने से पहले छात्र विद्यालय क्यों नहीं पहुंचे थे, तो वाई हैड द स्टूडेंट नॉट रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है भैया, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। हम समझेंगे तो ज़्यादा ही इजी होगा, अगर नहीं समझेंगे तो भाई टफ तो आपको लगेगा ही, मेरा मानना है। और टफ तो लगेगा जब आप समझेंगे नहीं तब, ठीक है। और समझेंगे तो मेरा मानना है आपको बहुत इजी लगेगा, और समझना भाई पड़ेगा, क्योंकि भाई पढ़ना है तो समझना भी पड़ेगा। ये कभी अगर सीख गए तो समझ लेना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि इसमें भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें निश्चित समय होगा तो सिंस आएगा, और
अनिश्चित में फॉर का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं भाई, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब में। तो कुत्ते सुबह से भौंक रहे थे, द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, कुत्ते, यहाँ पर चाहे एक वचन हो तब भी हैड बीन आएगा और बहुवचन होगा तब भी हैड बीन आएगा। मुकेश 3 दिन से विद्यालय जा रहा था, मुकेश हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। बहुत भाई इजी है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। अगर समझोगे तो भैया और सिंपल आपको लगेगा, और नहीं समझोगे तो टफ तो है ही ना। अच्छा, समझ लेते हैं आगे। अगला हम नेगेटिव की बात करेंगे। अब हमने आपको अभी समझाए थे अफर्मेटिव, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में और सिंपल है, क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर जो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। संगीता इस मकान में 2012 से नहीं रह रही थी, तो संगीता हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। ओके, चलो देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हैड, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल सिंस फॉर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ये सेम प्रोसीजर। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। क्या कहा कि सबसे पहले बात करते हैं, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था, हैड ही बीन, फिर क्या दिया, हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। बहुत ईजी है भाई, समझेंगे। और देखिए, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, बेल आइकन अवश्य दबा लें। एग्जाम्पल देखते हैं, और देखिए एक और एग्जाम्पल, वह 3 दिन से कहाँ रह रहा था, वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 3 days। तो जो अब कहाँ की आई सबसे पहले, उसके बाद क्या दिया है हमने, हैड, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था ही बीन लिविंग फॉर 3 days। देखिए सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और देखिए उसको, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करें करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ जो है